वीडियो बन रहा है, बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नए साल में हम कुछ नया करने जा रहे हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो मुझे करने हैं। देखिए वो किस तरह से पूरे होते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं इस दुनिया को देखता हूँ ना, तो उस तरीके से अपनी बातों को समझाने की कोशिश करूँ। और ये एक तरह के स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। स्पिरिचुअल बातें कथा प्रवचनों के रूप में होती हैं, तो वो थोड़ी कम समझ में आती हैं। और अभी जो साइंस के जो स्टूडेंट हैं नए वाले, तो उनको चाहिए बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें, तो उनको समझ में आता है, वरना उनके समझ से ऊपर ही सारी बातें निकल जाती हैं। तो अब जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं, अभी कल की बात है। कल क्या हुआ था, गैस का जो सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया था। और आपने देखा होगा कि जब हम रिप्लेस करते हैं, कोई और दूसरा सिलेंडर लगाते हैं पुराने वाले को खोल करके, तो नया वाला जो सिलेंडर आता है ना, कभी कभी वो लीकेज होता है और उसमें जो वाशर लगा हुआ होता है ना, वास्तव में वो ख़राब होता है। तो या तो जब सिलेंडर देने के लिए आता है कोई भी व्यक्ति, तो उससे कह देना चाहिए भाई इसका जो सिलेंडर है, जो वाशर है वो ठीक है ना, तो या तो चेंज करके दे देता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है, जब आप नया सिलेंडर लगाते हैं ना, तो उसमें रेगुलेटर जब लगाते हैं और ऑन करते हैं तो गैस लीकेज होने लगती है। और अब इस परेशानी से बचने के लिए पुराना वाला जो हमारा सिलेंडर रखा हुआ होता है ना खाली, उसमें से वाशर को निकाल करके और नए भरे हुए सिलेंडर के अंदर डालना पड़ता है। और तो फिर यही किया मैंने, तो एक पिन लिया और उस पिन से वो वॉशर निकाला भरे हुए सिलेंडर का, और उसको फिर नया वाला जो सिलेंडर था उसका भी वॉशर निकाला और फिर उन वॉशर्स को बदला, जो सही था उसको भरे हुए सिलेंडर में लगाया। और इस दौरान देखिए क्या हुआ, ये जो पिन है ना, ये ऐसे जिग हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल साधारण सी बात थी, मैं इसको भूल भी गया। पर अभी सुबह सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं निकला ना, और कुछ नाश्ता वगैरह लेकर के आते हैं बाहर से कभी कभी, तो रास्ते में मैंने देखा कि जो एक मकान बन रहा है, उसका निर्माण चल रहा है, तो उसकी नींव में जो पिलर्स वगैरह लगे हुए थे ना, तो उनके अंदर जो लोहे की रॉड वगैरह लगाई जाती है अंदर आरसीसी में, तो वो सारे के सारे पिलर्स बिल्कुल इसी प्रकार से जिग किए हुए थे नीचे, जहाँ उसकी नींव भरी जाती है, नींव के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है। हो सकता है वो दीवार से सटे रहें, इसके कारण से उनको इस तरह से मोड़ा जाता होगा, या फिर किसी भी प्रकार का कोई और कारण हो सकता है, मुझे पता नहीं क्या कारण है उसका। और मैंने सोचा कि ये इस तरह से क्यों मोड़ा गया, ये तो मजबूती के लिए होता है ना, ताकि दीवार या पिलर जो है मजबूती से पूरी बिल्डिंग खड़ी रहे। तो आखिर वो ऐसा क्यों मोड़ा गया था उनको, पर उसका जो सही कारण है वो तो इंजीनियर ही बता सकेंगे, जो आर्किटेक्चर का काम करते हैं। पर इस तरह से जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो असली जिंदगी में भी ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो चलती रहती है। फिर मुझे एकदम से याद दिलाया गया कि कल बता दिया था ना कि इस तरह का दृश्य तुमको देखने के लिए मिलेगा और उस पर तुम विचार करोगे। और वो बिल्कुल इसी तरह से था, जैसे ये पिन जिग हो रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से उन रोड्स को जिग कर दिया गया था। और मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों किया गया, इससे तो सारी मजबूती खत्म हो जाएगी इसकी, पिलर्स की। और
तो देखिए, जिस तरह से वो रोड जिगजैग हो रही थी ना, और ये पिन थोड़ा सा जिगजैग हो गया था, तो देखिए किस तरह से सब कुछ चलता है। अब जैसे मैं यहाँ पर आकर के बैठ गया हूँ इस कुर्सी पर, और ये एक साइकिल सामने रखी हुई है, तो अगर इसको आप करीब जा कर के देखें, मुझे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं दिखाता हूँ पास में जाकर। ये देखिए, ये जो है, ये इसका शेप जो है ना, वो उसी तरह का है ना, जिग बिल्कुल इसी तरह का वो पिन मुड़ गया था, और इसी तरह के वो रोड्स थे। तो मतलब ये जो शेप्स होती हैं ना, जो आकार होते हैं किसी भी प्रकार के, तो उनके द्वारा भी लगातार ज़िंदगी में ये सब चलता ही रहता है, जो शिक्षा भगवान मुझे देना चाहते हैं। मतलब असली बात ये है कि भगवान ये समझाना चाहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, वो भी हमारी स्पिरिचुअल एजुकेशन का हिस्सा है। और ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। और ये धीरे धीरे करके बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो जाएंगे असली ज़िंदगी के, रियल लाइफ के, कि आप लोग भी सीख जाएंगे कि कैसे भगवान जो है वो हमारी ज़िंदगी को चला रहे हैं। और इन बारीक बातों के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं है। और हमारा देखना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा बैठना, हर एक बात जो है ना, वो भगवान के द्वारा नियंत्रित है। न सिर्फ हम खुद, बल्कि हमारा आसपास का जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, और उसमें जो वस्तुएं हम देखते हैं, जो स्थान हम देखते हैं, और जो कुछ भी हम देखते हैं, वो सब भगवान का ही जगत है। और इसको कैसे साबित किया जाए, कैसे सिखाया जाए, इसका तरीका हम खोज लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, मैं रसोई में आया हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा दूध रखा हुआ है गैस पर, और इसका जो ये बर्तन है ना, इसका देखिए, ये जो बनावट है ना, तो ये अभी क्या हुआ, थोड़े दिन पहले ये लिया था, और मैं ये सोच रहा था कि इस तरह का क्यों लिया गया है, ये गर्म भी तो हो सकता है। जैसे उसे उठाएंगे गैस पर, ये गर्म होगा तो ये हाथ में लग सकता है इसका। पर ये इसका जो ये तार है, जिस तरह का ये शेप है, ये बिल्कुल उसी तरह का है ना जैसा वो पिन था, थोड़ा जिग यहाँ से आकर के ऐसे मुड़ा हुआ, और ऐसे यहाँ से, है ना, वैसा। ऐसे नॉर्मली तो ऐसा होता है ना ये। तो जब ये लिया था, तब मेरे दिमाग में एकदम से ये बात कौंधी थी कि आखिर इस तरह का हैंडल वाला क्यों लिया गया। लेकिन इसमें एक ख़ास बात है कि ये टूटता नहीं है, ये मजबूत है। ये जो हिस्सा है ना, ये मजबूत है, ये टूटता नहीं है, ये लंबे समय तक चलेगा। और ये जो है ना, ये वाला, अब इसमें क्या होता है, ये बार बार ये खुल जाता है। ये वाला हैंडल जो है बार बार बदलवाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे बर्तन हैं जो हमारे घर पर ख़राब हो गए हैं, और मुझसे कहा जाता है कि उनको ठीक करवा करके लेके आना है। तो बिल्कुल जो साधारण सी ज़िंदगी चल रही है, उसमें भगवान कैसे काम कर रहे हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब जैसे कि मुझको अपने नाखून काटने हैं, तो मैंने ये नेल कटर लिया है। तो ये नेल कटर का देखिए आप, ये जो है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो हैंडल होता है इसका, ये दबाने का, जिससे नेल कटते हैं, नाखूनों को काटने के लिए ज़रूरी होता है ना। तो ये सीधा भी तो हो सकता था ना एकदम, ये बिल्कुल उसी तरह से वो जो पिन मैंने आपको दिखाया था वैसे जिगजैग क्यों है, जिगजैग क्यों है ये। मतलब ये जो ज़िंदगी चल रही है नॉर्मल, तो इसमें कैसे भगवान काम कर रहे हैं, और हमें छोटी छोटी वस्तुओं के माध्यम से भी कैसे भगवान शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और
हमारी जो ज़िंदगी है वो अनायास ही नहीं है। सभी वस्तुएं हैं वो भी भगवान ने ही बनाई हैं, और न सिर्फ उनका शेप और और उनका जो सारा स्ट्रक्चर है वो सब भगवान ने ही बनाया है। हाँ, तो जब मैं नाश्ता लेने के लिए गया था ना, तो वहाँ पर पोहे थे वो, और पोहे खाने के लिए एक तो एक सिल्वर पेपर होता है, उसमें पैक करके देते हैं ताकि वो गर्म रहें घर पे ले जाएं तो, और दूसरा उसमें एक चम्मच साथ में दी जाती है। तो वो चम्मच इस बार उन्होंने दी ना, तो वैसे तो ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ये स्टील के कलर का प्लास्टिक था जिसमें वो चम्मच दी गई। और अभी मुझे वो बात याद आई क्योंकि वो दिमाग में कौंधी थी मेरे। मैंने कहा ये कौन सी चम्मच है जो ये दे रहे हैं, फ्री में दी जाती है ना साथ में। तो फिर मैं अभी गया और कचरा पात्र में जा कर के मैंने देखा, तो इसके दो टुकड़े हो चुके हैं, मतलब ये तोड़ दी होगी जिसने भी खाया होगा उसने, और ये उसमें डाल दी थी। कचरा पात्र में से निकाल करके लाया हूँ, देखिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे आपके लिए, आपको शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान जो है मुझसे क्या क्या करवा रहे हैं। देखिए अब इसका शेप देखिए, वही स्टील और वही जिग जैग, वही पिन के जैसा और उसके जैसा था ना स्टील वाला, है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये जो शेप्स होते हैं ना, वो भी भगवान के द्वारा ही, देखिए आप, ये जिग जैग, ये वही जिग जैग है ना, इसको ध्यान से देखिए आप, ये प्रैक्टिकल्स हैं लाइफ के जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ये बात जो है वो बढ़ती ही चली जाएगी। अब देखिए, अभी ये वाली घड़ी है, थोड़े दिन पहले क्या हुआ, अपने आप ही इसका जो कांच है ना ऊपर का, वो नीचे गिर गया और फूट गया, टूट गया, ठीक है ना। और मैं इसमें कांच डलवाना है मुझको, मैं सोच रहा था कब डलवाएं इसमें, तो मैं कोशिश कर रहा था, फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी इस पर, ये दीवार पर एक कील लगी हुई है, उस पर लटकी हुई थी। तो मैंने जा कर के देखा, इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, इसमें जो ये सारे के सारे निशान बने हुए स्टील से बने, स्टील के जैसे प्लास्टिक से बने हुए हैं, और इसमें 9 बज कर के और 13 मिनट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो शेप है ना, ये बिल्कुल वैसे ही जिग जैग बना हुआ है, और इसमें जो डिजाइन है अंदर वो भी बिल्कुल उसी प्रकार की स्टील की बनी हुई है अंदर। अगर आपको साफ साफ नज़र आ रहा हो तो, आ रहा है नज़र, ठीक है। वास्तव में ये घड़ी जो है वो लगभग 20 मिनट लेट चल रही है, और जो असली जो वक्त है वो है ये 35 मिनट हो गए 9 बज के। और मैं ये सोचने लगा कि क्या ये घड़ी ख़राब हो गई है, क्या ये सही वक्त नहीं दे रही है। और पर ये जो इसका शेप था वो बिल्कुल जिगजैग रूप में था। जिस समय मेरी इस पर नज़र पड़ी थी तब 9 बज कर के और 10 मिनट पर ये सुई थी, मतलब जो शेप था ना वो बिल्कुल वही था जो ये पिन वाला या ये वाला। मतलब हमारा किसी भी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को देखने का जो समय है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कितने बजकर कितने मिनट पर, कितने सेकंड पर, कितने नैनो सेकंड पर हमारी नज़र किस दृश्य पर पड़ेगी या किस वस्तु पर पड़ेगी वो भी पहले से निश्चित होता है। भगवान ने इस तरह से बनाया है हमें, और आज मैं ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ। धन्यवाद। देखिए अभी समय हुआ है 10 बज के 10 मिनट होने वाले हैं, ठीक है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैं मार्केट में गया और वहाँ पर मैं बात कर रहा था उनसे, तो
मैंने उनसे कहा कि शेविंग के लिए एक रेज़र दीजिए, तो उनके पास बस ये एक पीस निकला जो अच्छी क्वालिटी का था, और ये है जिलेट का 3 ब्लेड वाला। तो अब आप देखिए, मतलब समय के साथ चल रहा है। कलर्स को देखिए आप। अब अनबॉक्सिंग के लिए इसको खोलना पड़ा, और इसकी ये एक टुकड़ा उसमें से निकला नीले कलर का। ये जैसे, ये बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और संसार में पहली बार ये इस तरह का प्रयोग हो रहा है जिसमें मैं आपको बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी में कैसे भगवान को समझना है वो सिखा रहा हूँ। तो अब हम कलर्स पर आएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये नीले रंग की एक घड़ी है, वॉच है। तो अब इसमें देखिए आप कैसे कलर्स हैं। एक तो इसमें ये ब्लू कलर है, ठीक है, और इसके बाद इसमें अंदर स्टील है, स्टील का कलर है, ठीक है ना। ये आसपास पूरा का पूरा राउंड है, स्टील का कलर है। और ये इसकी जो सुइयाँ वगैरह है वो स्टील के कलर से बनी हुई हैं, और बाकी इसमें ब्लू कलर है प्लास्टिक का। अब देखिए आप, ये जो उन्होंने मुझे दिया, ये प्लास्टिक से बना हुआ ब्लू कलर का, और ये स्टील से बनी हुई इसकी ब्लेड्स, 3 ब्लेड्स। और ये तो भगवान जो है वो इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, आपको आश्चर्य होगा कि मैं पता नहीं कितने बरस के बाद ये लेकर के आया हूँ। और इससे पहले मैं ज़्यादातर क्या होता था कि ये जो है इसी से बना लेता था, इसी से अपनी शेविंग जो है वो बना लेता था। और आज हैप्पी न्यू ईयर भी है, तो उसके लिए हमने राम राम भी किया। तो मेरा मित्र है वो। तो इस तरह से भगवान जो है ना वो, देखिए सीरीज बनती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चलता चला जाएगा समय के साथ, तो उसमें एक सीरीज बनेगी। उसमें आपको ऑब्जर्वेशन करना है कलर्स का और शेप्स का, और ये निर्जीव वस्तुओं की बात कर रहा हूँ अभी मैं। और फिर धीरे करके हम इसको जब आगे बढ़ेंगे तब और भी बहुत सारी बातें आएंगी सामने। और एक और बात है जो मुझे बतानी है, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है ये देखिए, ये जो चाबी है ना, तो अब आप देखिए इस चाबी का जो ये है, ये ऐसा जिग क्यों होता है हमेशा से। सीधी भी तो हो सकती है ना, होती है, इस तरह की डिज़ाइन हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चाबी या इस तरह की कुछ हो सकती है। लेकिन आपने देखा होगा ज़्यादातर चाबियाँ जो हैं वो ऐसे ही होती हैं, ये जिग जैग, ठीक है ना। मतलब यही वो की है जो भगवान को समझने में हमारे लिए सहायता प्रदान करेगी। और आज हम एक ऐसा अविश्वसनीय और बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भगवान तो उपस्थित हैं और वही सारे संसार को और हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन हमको उसकी कोई चाबी नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।